असल जिंदगी में घर चलाना पड़ता, नान निहारी का इंतजाम करना पड़ता। कल अगर मैं कोर्ट में नहीं गया ना तो उस लड़के को 14 साल की सजा सुना दी जाएगी। आपकी बेटी मेरे पास है। बाबू आत्महत्या नहीं कर सकता। पॉक्सो के नाम से तो बड़े बड़े लॉयर भी पीछे हट जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है लहरी, ये केस मैं अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। वो आवाज फिर ते जागी है। क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट अ गर्ल। तेरे को लगता है तू बहुत बड़ा ओरिजिनल आर्टिस्ट है ना? ऐसा क्या कर रहे हो तुम? माय लाइफ। तू करेगा दूसरा भरेगा कल्लू। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए आ गया है एक बार फिर से शुक्रवार, लेके अपने साथ एंटरटेनमेंट की बौछार। बट जैसे कि हर शुक्रवार के दिन में कोई ना कोई सरप्राइज हिंदी कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखता है, और उसके साथ ही और भी कई सारा नया कंटेंट अवेलेबल हुआ है देखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे आप? वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है, एक बड़ी बॉलीवुड सुपरहिट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी क्रेजी को लेके। जैसे अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रेंटल बेसिस पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुम्बाड़ मूवी मेकर्स की ओर से बनाई गई एक नई ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी क्रेजी के बारे में, जिसका न्यू ट्विस्ट वाला वर्जन अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो ये मूवी मिस करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी ये मूवी ओनली रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल हुई है, जिसको अभी से 2 हफ्ते बाद बिना रेंटल के भी अवेलेबल कर दिया जाएगा Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। इसके बाद एक और बड़ी सुपरहिट हिंदी मूवी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, इसको भी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो एक सच्ची कहानियों पे बेस्ड मूवी है, जिसमें हमें मालेगांव नाम की जगह की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ के कुछ फ्रेंड्स मिलके अपना ही एक सिनेमा शुरू कर देते हैं और अपना ही कैमरा उठा के अपनी ही कहानियां बतानी शुरू कर देते हैं, जिनकी शुरुआत होती है बॉलीवुड मूवीज की पैरोडी मतलब के फनी वर्जन बनाने के साथ, जो आगे चल के उनकी ओरिजिनल मूवीज को भी जन्म देती है, जिन्होंने अभी तक बहुत सारी मूवीज बनाई है। और इनकी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी देख सकते हैं जो अभी YouTube पे देखने के लिए अवेलेबल है, जिसके ऊपर ही ये बड़ी बॉलीवुड मूवी बनाई गई थी, जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था। अभी ये मूवी भी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे Amazon की ओर से ही बनाया गया था। इसके बाद आज के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है छोरी मूवी का पार्ट 2, जिसका पार्ट 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था, और अभी उसी मूवी की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस मूवी का पार्ट 2 भी आ चुका है, जिसमें भी हमें नुसरत बुड़ूचाही मेन रोल में देखने को मिलती है। तो अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से छोरी मूवी का पार्ट 2 भी अवेलेबल हो चुका है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है। तो ये बॉलीवुड की बढ़िया क्वालिटी मूवीज में से एक है, जो वन टाइम वॉच डिजर्व तो करती ही है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे उतनी खरी उतर पाती है या नहीं, वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साउथ की एक बढ़िया फैमिली ड्रामा मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है मेरा घर संसार। तो अभी इस मूवी को भी आज के दिन में ही अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें इंडियन सोसाइटी की ही सोशल इश्यूज की कहानी देखने को मिलती है, और स्पेशली एक फैमिली की कहानी दिखाई जाती है, और टाइटल के जैसे ही एक घर की कहानी देखने को मिलती है। तो इस घर में क्या क्या होता है वही हमें इमोशनल करते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे आप अभी अल्ट्रा प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। इसके बाद साल 2021 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक साउथ कोरियन एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रूल ऑफ द गेम ह्यूमन हंटिंग, जिसकी IMDb रेटिंग 5 के आसपास चल रही है। मतलब के IMDb के हिसाब से ये एक एवरेज मूवी है, जिसमें हमें एक आइलैंड की कहानी देखने को मिलती है, जहाँ पे कुछ टूरिस्ट को सीक्रेटली एक डेडली गेम में छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ से कौन जिंदा बच पाता है या फिर कितने लोगों की मौत होने वाली है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाता है, जिसे भी अभी इंडिया में लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश एंड कोरियन के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो है बॉलीवुड की बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी छावा को लेके। जी हाँ, छावा मूवी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है।
इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक और बढ़िया साउथ की मूवी को हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल कर दिया गया है, जिसका नाम है कोर्ट स्टेट वर्सेस ए नोबडी, जो भी थिएटर्स में बहुत अच्छा बिजनेस कर गई है, जिसे उम्मीदें तो किसी को नहीं थी, लेकिन थिएटर्स में रिलीज होने के बाद इस मूवी को इतना अप्रिशिएट किया गया है कि ये मूवी अपने बजट से कई गुना ज्यादा कमाई कर चुकी है। और जहाँ पे थिएटर्स में इस मूवी को ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया गया था, अभी ओटीटी प्रीमियर होने के लिए इस मूवी को हिंदी डब भी कर दिया गया है। तो ये मूवी भी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही आज के दिन से ही हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है आज के दिन की, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी साल में ही मार्च मंथ में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी पेरुसू, जिसकी कहानी भी बहुत बढ़िया रही है और इसको थिएटर में भी काफी ज्यादा पसंद किया गया है। और इस मूवी की IMDb रेटिंग भी इसी के चलते हुए ही 8.1 की चल रही है, जिसको अभी तक करीब 800 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और कहानी हमें इस मूवी में एक ऐसी फैमिली की देखने को मिलने वाली है जिसके 2 भाइयों का पिता अभी काफी ज्यादा बीमार चल रहा होता है, लेकिन उसके इस दुनिया से पूरी तरह से चले जाने के पहले ही उसका फ्यूनरल प्लान किया जाने वाला है। तो अभी इस मूवी की कहानी में पूरे फ्यूनरल के प्लानिंग की कहानी है, तो इसी प्लानिंग के दौरान ही क्या क्या आतंक मचने वाला है वही इस मूवी को रेकमेंडेड बनाता है, जिसको अभी इस 11 अप्रैल से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। लेकिन हिंदी ऑडियंस के लिए अफसोस की बात यह है कि अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक बढ़िया मलयालम इंडस्ट्री की स्पोर्ट्स एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द वीड, जो एक मलयालम मूवी है और अभी तक इस मूवी को थिएटर में भी ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था। और अभी ये मूवी इस फ्राइडे के दिन से ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर होने जा रही है, बट अफसोस अभी तक इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज कंफर्म नहीं की गई है और उम्मीद भी कम ही है, क्योंकि ये ZEE5 का ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई बड़ा सरप्राइज तो देखने को मिलता नहीं है। तो अभी के लिए ये मूवी ओनली मलयालम लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बाकी हिंदी डब में भी आएगी तो सही, लेकिन उसके लिए हमें काफी ज्यादा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और बड़ी साउथ की मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसका नाम है प्रवीण कोदू शप्पू, जो एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसको भी थिएटर में बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट की चल रही है, जिसको अभी तक 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलने वाली है और कुछ ऐसे लोगों की जो इस मर्डर से जुड़े हुए होते हैं। तो इसी मर्डर के आसपास ही कहानी घूमने वाली है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, बट IMDb रेटिंग के हिसाब से और इस मूवी को मिले हुए रिव्यूज के हिसाब से ये मूवी काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। और थिएटर में इस मूवी को भी ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया था, लेकिन अभी ये मूवी सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे के दिन में ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बड़ी एनिमेशन मूवी पीस बाय पीस, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7 के आसपास चल रही है, जिसको 5200 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जो लेगो मूवी सीरीज का ही पार्ट है। और अभी इस मूवी को इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जो पीकॉक की मूवी है। और अभी इस मूवी को इंडिया में 11 अप्रैल से जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ, पीस बाय पीस मूवी अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 11 अप्रैल से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले एक बढ़िया हिंदी एनिमेशन एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है लेजेंड ऑफ हनुमान, जो हॉटस्टार स्पेशल्स की एक बड़ी एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसके अभी तक 5 सीजन आ चुके हैं। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस सीरीज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस सीरीज के सीजन 6 भी आ रहा है, जिसे भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही मतलब कि 11 अप्रैल से जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ, लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 6 अभी इस फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जो हनुमान जी की कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए कहानी और भी ज्यादा थ्रिल से भरने वाली है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड के एक साइफाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बैटल ड्रोन। और अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है। और बढ़िया बात यह है कि हमें हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसी टीम की कहानी देखने को मिलती है जिनको अभी एक मिशन दिया जाता है एक बड़े वेपन शिपमेंट को कहीं दूर वेयर हाउस में शिफ्ट करने के लिए। लेकिन इसी मिशन के दौरान ही उनके ऊपर एक डेडली हमला होने वाला है, और वो हमला भी ह्यूमंस की ओर से नहीं बल्कि रोबोट्स की ओर से होने वाला है। तो उसका सामना ये टीम कैसे करने वाली है वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो ये मूवी अभी इसी अप्रैल मंथ में ही 11 अप्रैल से लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। जैसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी इसकी IMDb रेटिंग 5 के आसपास ही चल रही है, लेकिन फिर भी इस मूवी की कहानी के चलते इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है। बाकी वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। लेकिन याद रखना, अगर आपने पहले से ही दबा रखा है तो दोबारा मत दबा देना, उससे अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं।
बनाए रखें। टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो। मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?